हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज थपलियाल है और डेटा साइंस यूजिंग आर की इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन DPLR को डिस्कस करेंगे कि हम DPLR पैकेज की हेल्प से हाउ इजीली वी कैन प्ले विद द डेटा, डेटा और डेटा सेट। तो ये जो DPLR फंक्शन है, इसके लिए सबसे पहले आपको पैकेज DPLR पैकेज चाहिए। तो हम अभी देखेंगे कैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे, बट पहले DPLR फंक्शन है क्या। D मीन्स डेटा, प्लाई PLY ये लिया गया है अप्लाई फंक्शन से। ये अप्लाई फंक्शन इससे ठीक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इन R। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ DPLR फंक्शन। बट DPLR पैकेज इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड। DPLR पैकेज में आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा सेट में वी कैन डू डिफरेंट ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, देखते हैं कि हमारे पैकेजेस में क्या DPLR पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गाइस आप देखिए इन्वायरमेंट के ठीक नीचे यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फाइल्स प्लॉट पैकेजेस हमें दिख रहे हैं, है ना। फाइल्स प्लॉट पैकेजेस। सो पैकेजेस में अगर मैं देखता हूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मेरे पास देखिए क्रेयन सी के बाद ओनली डाइजेस्ट नाम का एक पैकेज है, DPLR पैकेज नहीं है। ओके, सो इट मीन्स मुझे इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप कमांड के थ्रू करिए और या फिर डायरेक्टली आप यहाँ आर स्टूडियो में हमें ये GUI का फायदा है, ये हेल्प है कि आपको यहाँ इंस्टॉल ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल। ओके, जो रिपोजिटरी है क्रैन कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, जितने भी आर के सर्वर्स हैं वो आपस में सारे जुड़े हुए हैं, उसको हम क्रैन कहते हैं। तो किसी भी सर्वर से ये डाउनलोड हो जाएगा। कौन सा पैकेज मुझे डाउनलोड करना है, मुझे करना है DPLYR। दिस इज द पैकेज। ओके, एंड इंस्टॉल। सो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस समय आप किसी पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, मीन्स आप क्रैन से आर के जितने भी सर्वर्स हैं आप सबको कॉल कर रहे हैं, उनमें से अगर आप किसी भी सर्वर से आपको डाउनलोड हो सकता है आपका पैकेज, बट आपको उसके लिए एट दैट मोमेंट यू मस्ट बी कनेक्टेड विद इंटरनेट। आप इंटरनेट में जरूर यूज कनेक्टेड हो तभी ये पैकेज डाउनलोड हो पाएंगे। ओके, तो जैसे आपने देखा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो मैंने तो डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल किया, बट कमांड ये है। अगर आप कमांड के थ्रू करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ब्रैकेट डबल कोट्स में आपको लिखना है DPLYR, वो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये पैकेज तो इंस्टॉल हो चुका है, बट यहाँ पैकेजेस में आते हैं, देखिए पैकेजेस में DPLYR पैकेज यहाँ पे आ चुका है, बट स्टिल मैं अभी भी अगर इसके फंक्शंस को यूज करूंगा तो वो मुझे एरर थ्रो करेंगे, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को, ये मेरी आर स्टूडियो में यहाँ पे इन्वायरमेंट इसमें आ चुका है मेरे सिस्टम पे, बट मैंने इस पैकेज को भी कॉल नहीं किया है। ओके, एक्चुअली आर में मोर देन 10,000 पैकेजेस हैं। अगर हम हर पैकेज को बाय डिफॉल्ट रेडी रखेंगे काम करने के लिए, रैम में रखेंगे, तो हमारा सिस्टम बहुत बल्कि हो जाएगा, हैवी हो जाएगा और बहुत सारे फंक्शंस काम करना बंद कर देंगे। उसके लिए बहुत ही पावरफुल सिस्टम चाहिए। तो दैट इज वाई हमें जिस भी फंक्शन की जिस भी पैकेज की जरूरत पड़ती है हम उसको हाथों हाथ कॉल करते हैं। तो अब अगेन दोबारा से दो तरीके हैं, आप कमांड लिखिए लाइब्रेरी और पैकेज का नाम, और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ इस चेकबॉक्स में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लाइब्रेरी और पैकेज खुद लिखा हुआ आ गया, मुझे कमांड नहीं लिखनी पड़ी। अदरवाइज दोनों चीजें सेम ही है, आप कमांड लिख के भी पैकेज को कॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास DPLR पैकेज है, तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं और कैसे हम अपने डेटा सेट के साथ हम प्ले कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट फंक्शन। इसका
ऑब्जेक्टिव है टू सेलेक्ट सम वेरिएबल्स फ्रॉम द डेटा सेट। जो भी हमारा डेटा सेट है या हमारा डेटा फ्रेम है, उसमें से हम कुछ वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अगर हमें किसी डेटा सेट में से एक स्पेसिफिक वेरिएबल को लेना है, तो हमें वन बाय वन उसको एक एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा, और उसमें फिर हम डॉलर करके ये सारी चीजें करेंगे। बट हमें ये सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना। कोई ऑलरेडी एक अगर डेटा सेट है, उसमें से हम सिर्फ कुछ वेरिएबल्स को लेना चाहते हैं और उसको मिला के हम नया डेटा सेट बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए ये जॉब अगर हम सेलेक्ट फंक्शन यूज करते हैं। ये सेलेक्ट फंक्शन भी डीपीएलआर पैकेज के अंदर ही आता है। ओके, सो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में ऑलरेडी एम्प्लॉय डेटा CSV कॉमा सब सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्म में वो मेरा डेटा है। आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, हमने इसी डेटा सेट पे काम किया था। ओके, तो मैं इस डेटा सेट को कॉल कर लेता हूँ। अगेन आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, read.csv। ओके, और या फिर आप अगेन यहाँ पे एनवायरनमेंट में इंपोर्ट डेटा सेट पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट रीड आर, तो ब्राउज करेंगे तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी को ही ओपन करेगा, और मैं यहाँ से देख सकता हूँ एम्प्लॉय डेटा। ओके, एंड ओपन। तो देखिए एम्प्लॉय डेटा के नाम से ये डेटा फ्रेम मेरे पास आ जाएगा, और वो भी यही कमांड लिख रहा है। ओके, सो आपको इसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ इंपोर्ट करना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं read.csv employee data.csv, मैं इस डेटा सेट को कॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरे इन्वायरमेंट में आ जाए, अभी वर्किंग डायरेक्टरी में है। बट ये जो employee.data था, ये एक ये बहुत बड़ा नाम है एम्प्लॉय डेटा। मैं चाहता हूँ ये एक नए वेरिएबल में आ जाए, नए डेटा फ्रेम में आ जाए। उसका नाम मैंने रखा है माई डेटा। तो ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे आप इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं। तो read.csv एम्प्लॉय डेटा, जो भी इसको रीड करे, ये पूरा का पूरा डेटा सेट मेरे माई डेटा में आ जाए। सो फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट को हम रन करते हैं। माई डेटा में read.csv सारा का सारा एम्प्लॉय डेटा आ चुका है। देखिए माई डेटा 17 ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 वेरिएबल्स। 17 ऑब्जर्वेशन मींस 17 रिकॉर्ड्स है, और वेरिएबल 5 है, फील्ड्स 5 है। ओके, तो अगर आप देखना चाहें माई डेटा, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। बट अगर अभी मैं इस माई डेटा को सेलेक्ट करूंगा, ओके, रन करूंगा, तो मेरे कंसोल में आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे वो डेटा यहीं दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, हम उसके लिए व्यू कमांड करते हैं। व्यू में आपका वी कैपिटल होना चाहिए, और माई डेटा, देखिए इसमें दिखा दिया, ये मेरा डेटा फ्रेम है, टेबुलर फॉर्म भी दिखा रहा है। ओके, डबल क्लिक कर दीजिए, क्लिक हो जाएगा माई डेटा। और अब अगर मैं इस लाइन को रन करूं, तो यहाँ पे मुझे डेटा दिख चुका है। डेटा में क्या क्या है, देखिए 17 तक मेरे पास ऑब्जर्वेशन है। 17 ऑब्जर्वेशन यानी कि 17 रिकॉर्ड्स, 5 वेरिएबल्स हैं। फील्ड नेम 5 है, नेम, जेंडर, एज, हाइट एंड वेट। ओके, सो अब एक काम करते हैं, मुझे सेलेक्ट फंक्शन जो हमें यूज करना है, मैं चाहता हूं कि इस माई डेटा में से, ये जो मेरा माई डेटा है इसमें 5 वेरिएबल है, इस माई डेटा में से मुझे एज, वेट और हाइट, ये 3 वेरिएबल मिल जाए, और इन तीनों को मिला के एक नया डेटा फ्रेम बन जाए। ओके, दोबारा सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि माई डेटा में से सिर्फ एज, हाइट और वेट, ये तीनों चीजें मिला के, इन तीनों वेरिएबल्स को मिला के एक नया वेरिएबल बन जाए, एक नया डेटा फ्रेम बन जाए, जिसमें ये दोनों ना हो। ओके, तो उसके लिए मुझे मेरे इस माई डेटा में से इन तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इजी अब हो चुका है। उसके लिए मुझे सिर्फ कुछ नहीं लिखना, सेलेक्ट लिखना है। सेलेक्ट के बाद डेटा फ्रेम कौन सा है जहां से मुझे सेलेक्ट करना है, उसका मैंने नाम लिखा माई डेटा, कॉमा। अब इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एज, वेट और हाइट। फ्रेंड्स, अगर आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पे, अगर मुझे एज चाहिए तो मैंने ऐसे नहीं लिखा, माई डेटा डॉलर, तब एज लिखा हो, जैसे हम अभी तक कर रहे थे।
ओके, तो अब मैंने सिर्फ एज लिखा है। तो सेलेक्ट फंक्शन बहुत इजी आपका काम कर देता है, पूरा डीपीएलआर पैकेज ही हमारा ऐसा है, इजी हो जाती है हमारी जॉब। ओके, तो अब ये जो डेटा सेलेक्ट होगा माय डेटा में से, वो एक नए डेटा फ्रेम में आ जाएगा जिसका नाम मैंने रखा है न्यू डेटा फ्रेम। ओके, सो फ्रेंड्स इसको रन करते हैं। देखिए न्यू डेटा फ्रेम आ चुका है, 17 ऑब्जर्वेशंस हैं बट 3 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल सिर्फ 3 है। ओके, और अगर हम देखना चाहें तो इसको भी हम व्यू कर सकते हैं, व्यू हमारा न्यू डेटा फ्रेम। देखिए न्यू डेटा फ्रेम में सिर्फ एज, वेट और हाइट है, तो ये भी एक डेटा फ्रेम है। रिकॉर्ड्स हमारे पूरे ऑब्जर्वेशन 17 ही रहेंगी बट वेरिएबल सिर्फ 3 है, एज, वेट एंड हाइट। ओके, जेंडर और नेम अब नहीं है। ओके, अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग के 6 ऑब्जर्वेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हेड करके रन कर सकते हैं, 6 ऑब्जर्वेशन दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं 6 नहीं, आपको सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन ही दिखाए तो आप कॉमा करके 2 कर दीजिए। हम रन करते हैं तो सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ऑब्जर्वेशन दिखाएगा। ओके, बट बाय डिफॉल्ट 6 रहता है। तो सेलेक्ट फंक्शन, आई होप हमें ये समझ आ चुका है कि सेलेक्ट फंक्शन से कितने इजीली हम कुछ भी वेरिएबल्स किसी डेटा फ्रेम से पिक कर सकते हैं। ओके, आइए अब चलते हैं फिल्टर फंक्शन। ओके, ये फंक्शन हमें अलाउ करता है कि हम फिल्टर कर सकें इजीली या जूम कर सकें। ओके, जो भी हम फिल्टर करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टरेशन कर सकें और हम रिजल्ट हमें मिले। ओके, तो अभी तो न्यू डेटा फ्रेम हमने पहले बनाया था, मैं इस पे काम नहीं करूंगा। मैं माय डेटा जो है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं इसी पे हम काम करते हैं। ओके, जिसमें सारी फील्ड्स हैं। ओके, सो एक बार इसको देख भी लेते हैं डेटा को। एज 36, 22, 34, 40, 38, 32, 29। ओके, हाइट भी 150 के आसपास, 150 से अबव ही है ऑलमोस्ट, और वेट अराउंड 65 से अबव ही है। ओके, एक मुझे आइडिया मिल गया। सो अब अगर मैं न्यू डेटा फ्रेम को बंद कर देते हैं, ऐसे ही डेटा को भी बंद कर देते हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि फिल्टर करें माय डेटा में से जिनकी एज ग्रेटर है 35 से। ओके, तो आपको सिर्फ लिखना है फिल्टर माय डेटा वेयर एज इज ग्रेटर देन 35। तो अगर मैं स्टेटमेंट को रन करता हूं तो देखिए सिर्फ मुझे वही डेटा दिखा है जिनकी एज 35 से अबव है। देखिए आप, हम यहाँ पे देख सकते हैं एज 36, 40, 38, 43, 45, 40। ओके, मैं चाहता हूं कि माय डेटा में सिर्फ वही एज दिखाई जाए जिनकी एज 32 है। मींस इक्वल्स टू 2 बार हमने इक्वल्स टू लिखा है, इसका मतलब एग्जैक्ट 32 है। ओके, कि जिनकी एज सिर्फ 32 ही है वो उन्हीं का रिकॉर्ड हमें दिखाए। तो देखिए जिनकी एज सिर्फ 32 है उन्हीं का रिकॉर्ड मुझे दिखा है, मिला है। ओके, now we will see that from my data show me the records where age is greater than, let us suppose, 46, and height is equals to mm, equals to, let us suppose, 182. Let me check. Run. No, एक्चुअली यहाँ पे एंड लिखा है। एंड मीन्स ये जो ऑपरेटर है ये एंड के लिए है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एज मुझे वो डेटा दिखाए जिसकी एज 46 से अबव हो बट हाइट सिर्फ 182 हो। तो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए।
कि एज 46 से अबव भी हो और हाइट 182 ही हो। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास शायद नहीं है जिसकी हाइट एग्जैक्ट 182 हो और एज उसकी 46 से ऊपर हो। बट अगर मैं यहाँ पे हाइट कर दूं, हाइट इज ग्रेटर देन लेट अस सपोज 170, तो अब ऐसे काफी रिकॉर्ड मुझे मिल जाएंगे जिनकी एज भी 46 से ऊपर है और हाइट भी 170 से ऊपर है। तो रन करते हैं। अगेन ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ओके, सो लेट अस सपोज एज हम करते हैं 40 एंड हाइट 170। क्या ऐसे कोई रिकॉर्ड है? यस, एक रिकॉर्ड है हमारे पास ऐसा, वो है मिस्टर अजय। एज 43 है, 40 से अबव है और हाइट 182 है। ओके, ऐसे ही अगर आप वेट में भी देखना चाहें तो हम वेट में भी कर सकते हैं। एंड वेट शुड बी ग्रेटर देन 70। और एक काम और करते हैं, एज थोड़ी कम करते हैं ताकि हमें और भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स मिल सके। लेट अस सपोज मैंने एज कर दी है 30। नाउ इफ आई रन दिस लाइन, नाउ सी, अब देखिए हमारे तीनों जो क्राइटेरिया है फुलफिल हो रहे हैं। एज भी 30 से ऊपर होनी चाहिए, हाइट भी 170 से ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए एज सबकी 30 से ऊपर है, हाइट भी सबकी 170 से ऊपर है, 170 सेंटीमीटर्स, और वेट भी सबका 70 से ऊपर है। तो वही रिकॉर्ड्स मुझे दिखेंगे। तो आपने देखा कितनी इजीली हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको और लगाना हो और फंक्शन, तो उसके लिए आप ये पाइप का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके एंटर, जो आपका आपके कीबोर्ड में एंटर है, एंटर के ठीक ऊपर आपका पाइप है। ओके, बट शिफ्ट करके उसको यूज करिएगा। तो और मीन्स दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया हमारा यूज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं जिनकी एज या तो 40 से ऊपर हो, ओके, और वेट इक्वल्स टू 182 हो। इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया मिलेगा उन दोनों के हमें रिकॉर्ड दिखाएगा, या तो एज 40 से ऊपर हो या वेट 182 हो। ओके, तो अगर मैं इसे रन करता हूं, वेट इक्वल्स टू एक्चुअली यहाँ पे मुझे एरर मिली थी क्योंकि मैंने सिर्फ एक इक्वल्स टू लगाया था। ओके, यहाँ पे एक इक्वल्स टू हम कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिल्टर फंक्शन के अंदर हम क्राइटेरिया दे रहे हैं। तो यहाँ पे डबल इक्वल्स टू आएगा। ओके, कि वेट जिनका 182 हो। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया, आई गॉट दिस आउटपुट कि एज भी 40 से हायर है और वेट भी 182 से ऊपर है। ओके, और या फिर वेट इक्वल्स टू 182 हो। तो ऐसा तो नहीं है कि वेट 182 से ऊपर हो। सॉरी, मैंने वेट की जगह यहाँ पे हाइट रखना था, क्योंकि वेट 182 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड शायद नहीं होगा। नाउ इफ आई रन, तो वी कैन इजीली सी दैट हाइट इज 182, 182 अगेन 157। यहाँ पे हाइट 157 है। सो 182 का क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा है, बट एज 40 से ऊपर है। मिस्टर सुमित एज 45 है, जो कि 40 से ऊपर है। इट मींस इस और का मतलब होता है प्लस, यानी इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, एंड में क्या था कि वो दोनों के दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी हमें वो रिजल्ट मिलेगा। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन हम डेटा को किस ऑर्डर में रखना चाहते हैं, किस सीक्वेंस में, किस मैनर में हम डेटा को रखना चाहते हैं, उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं अरेंज। ये भी हमारे डीपीएलआर पैकेज का एक फंक्शन है।
तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अगर आप जब भी अरेंज फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अरेंज किया माय डेटा, अभी देखिए माय डेटा को यहाँ पे डेटा अरेंज नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में। अनुज के बाद विजय है और उसके विजय के बाद हरीश है, फिर बाद में अगेन ए आ रहा है। इट मीन्स डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है। ओके, तो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे? अरेंज, आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है, ब्रैकेट में लिखेंगे माय डेटा, ये मेरा डेटा सेट का नाम है, कॉमा एज। एज के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूं कि असेंडिंग ऑर्डर में हो। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। और इसको मैं रन करूं तो देखिए ये डेटा मेरे पास आ चुका है, एज वाइज अरेंज हुआ है अभी 22, 28, 29, देन 31, 32, 32, 32, 34। तो इस तरीके से एज वाइज मैंने असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज किया है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि एज वाइज ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो आपको फिर DESC लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा, बट अगर आप चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, रिवर्स ऑर्डर में हो, तो हमें DESC लिखना पड़ेगा। नाउ सी, अब अगर हम एज को देखें 45, 43, 40, 40 मैक्सिमम सबसे पहले है, उसके बाद मिनिमम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी एज आती है। ओके, तो इस तरीके से आप एज की जगह कुछ भी कर सकते हैं, हाइट, वेट, नेम, एनीथिंग। अच्छा, हाँ, इसके बाद हम देखते हैं म्यूटेट फंक्शन। म्यूटेट फंक्शन हमारा हेल्प करता है टू ऐड न्यू वेरिएबल। जो हमारा ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम बना हुआ है उसी में एक नया हमें एक और वेरिएबल ऐड करना है। तो देखिए हमारे माय डेटा में एक वेरिएबल है एज, मैं चाहता हूँ एक और आ जाए वेरिएबल जिसका नाम हो न्यू एज या कुछ और भी एज, और उसमें जो एज हो वो यहाँ पे जो एज है जैसे 36 है तो +5, ये 22 +5, मतलब मैं बस एक नया डेटा बनाना चाहता हूँ। मैं 17 ऑब्जर्वेशन दोबारा से करूंगा, 17 डेटा में दोबारा फिल करूंगा उस न्यू वेरिएबल के लिए। तो उससे बढ़िया जो भी ऑलरेडी डेटा है, जैसे 36 है, इसी में +5 होके ये नया वेरिएबल का डेटा आ जाए, 22 +5 ये आ जाए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप अलग से देना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं म्यूटेट फंक्शन को। म्यूटेट फंक्शन में मैंने सिर्फ मुझे लिखना है म्यूटेट माय डेटा। माय डेटा मेरा क्या है? ये मेरा डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम में ये नया वेरिएबल बने जिसका नाम है न्यू अंडरस्कोर एज, और उसमें वैल्यूज क्या आ जाए? जो ऑलरेडी मेरे पास एज वेरिएबल है उसमें जो भी एज है उसमें +5 करके वो मेरे नया वेरिएबल बन जाए और उसमें वो डेटा आ जाए। तो इसके लिए मुझे ये म्यूटेट फंक्शन यूज करना है। हम इसको रन करते हैं तो देखिए एक न्यू एज के नाम से हमारे पास नया वेरिएबल आ चुका है, न्यू एज। और एज कितनी है? 36 +5 41, 22 +5 27, इन द सेम वे 40 +5 45। तो एक नया वेरिएबल आ चुका है। ओके, अच्छा, इसके बाद एक और लास्ट फंक्शन हम देखते हैं DPLR में। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें अपने किसी वेरिएबल का नाम चेंज करना हो तो उसके लिए हम रीनेम फंक्शन यूज करेंगे। जैसे कि मेरा ये फंक्शन था, ये आप वेरिएबल देखिए नीचे एज यहाँ पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ उस एज की जगह आए अपडेटेड एज। ओके, तो पहले आप लिखेंगे अपडेटेड एज, और ये नाम किसको दिया जाए? जो ऑलरेडी एक नाम हमने दिया है वेरिएबल का, वो है एज। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, रीनेम फंक्शन लिखना है। कौन से डेटा सेट में ये ऑपरेशन हो? ये माय डेटा फ्रेम में हो, और उसके बाद अपडेटेड एज नया नाम आ जाए और रिप्लेस कर दे पुराने नाम को। तो इसको हम दोबारा से रन करते हैं तो नाउ सी, अब यहाँ पे एज की जगह आया है अपडेटेड एज। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा DPLR पैकेज। तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप जो भी पैकेज यूज करना चाहते हैं एक बार इंश्योर कर लें कि आपके पैकेजेस में वो पैकेज हो। अगर नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करने के बाद
आप उसको प्लीज कॉल भी करिए। उस पैकेज को यूज अगर आपको करना है तो या तो आप कमांड लिखिए लाइब्रेरी ब्रैकेट में पैकेज का नाम, और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। आर स्टूडियो बाय डिफॉल्ट आपके लिए पैकेज रेडी कर देगा। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो एनलाइटनिंग लगा है, अगर आपको लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।